नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। बस 1 घंटे के लिए कोशिश करो। ट्राई जस्ट फॉर एन आवर। बस 1 घंटे के लिए कोशिश करो। इसी के संदर्भ में हम थोड़ा जो आलोचना करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है स्पीच कंट्रोल, वाक संयम रक्षा करने के लिए जितना ही आवश्यक इतना ही शब्द का प्रयोग कीजिए। अगर कुछ बोलना नहीं चाहिए तो बिल्कुल शांत हो जाइए, बोलना नहीं। स्पीक ओनली थिंग ओनली व्हाटएवर इज नीडेड। जितना चाहिए, जितना ज़रूरत है इतना ही बोलिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल लगाम दे दीजिए, ज़ुबान पे लगाम दे दीजिए, बात बोलना ही नहीं। क्योंकि आपको एक बार ये सोच लेने चाहिए, जान लेने चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस में ये आ जाना चाहिए, एक बार निकल गया तो वापस आने वाला नहीं है। धनुष में तीर अगर निकल जाता है तो वापस आने वाला नहीं। बंदूक से गोली अगर निकल जाता है तो आने वाला नहीं, किसी को भी हिट कर सकता है, इट इज़ गॉन। ऐसे ही जुबान से अगर एक शब्द निकल गया तो सोचते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, भागते रह जाओगे, लेकिन आपका पास कुछ करने का नहीं। इट कैन हिट एनीवेयर, कहीं पे भी लग सकता है, कुछ भी कर सकता है, एंड जिम्मेदारी आपका है। तो इसके लिए बोलते हैं लुक बिफोर यू लिव। कुछ बोलने से पहले, जैसे आप जाते हो तो ट्रैफिक आ जाता है, इसमें 3 चीज़ तो ज़रूर लिखा होगा। स्टॉप, लुक, प्रोसीड। स्टॉप, पहले रुक जाओ। देन लुक, देखो कहाँ है, कहाँ जाना है, सिग्नल क्या है। देन अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो चले जाओ, स्टॉप, लुक, देन लिव। अगर एक बार ये तीनों नहीं किया तो रुक गया, कहीं रास्ता में राहों में रुक गया तो एक्सीडेंट होना ही है। आप चाहे कर भी कुछ नहीं कर सकते। और थोड़ा सा संयम बरतने से अगर एक बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट्स में टल जाएगा तो थोड़ा सा रुक जाने से क्या होगा। सारा जीवन आप रोते रहेंगे, कोई आपको आश्वासन देने वाला कोई नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं, बेटर टू बी मिस्टर लेट दैन लेट मिस्टर। आप जाते हो, ऑफिस जाते हो, दुकान खोलने के जाते हो, कुछ ना कुछ करने के लिए जाते हो, तो अगर लेट हो गया तो नेचुरली ये आपका जिम्मेदारी है, ऑथराइज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एक बार आपके और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, डांट पड़ेगा आप पर। कभी कभी आपके सोच लीजिए, मान लीजिए कुछ टेंशन भी होगा, लेकिन अगर सोच लीजिए आप जबरन गाड़ी चलाते हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आपको सोच लेना चाहिए दुनिया आपका इंतज़ार कर रहा है। घर से आप वचन दे के आए हो अपना बीवी, अपना बच्चे को, मैं जा रहा हूँ, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। लेकिन जब आ नहीं पाओगे तो क्या होगा, मानते हो तो। इफ़ यू हैव फैमिली डिवोर्स स्पीड कुछ भी हो सकता है। लाइक दिस, अगर स्पिरिचुअल लाइन में आध्यात्मिक जीवन यापन करते हो तो वाक संयम जरूरी है। स्पीक आज लिटिल आज यू कैन, एब्सोल्युटली नेसेसरी। जो जितना बहुत ज़रूरी है इतना ही बोलो। मान जी यही समझाते हैं। मेरा एक सुझाव है। क्या है आपका सुझाव? तुम में से प्रत्येक, ईच एंड एवरीबॉडी, प्रत्येक बहुत देर तक नहीं, दिन में 1 घंटा, 24 आवर 24 घंटा आता है एक दिन में, इतना मैं नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं इतना आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। एटलीस्ट 1 घंटा कोशिश करो नीरवता अवलंबन करने के लिए, नीरव रहने के लिए। 1 घंटा ये कोशिश करो कि एकदम आवश्यक शब्द ही बोलो। व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है,
सपोज मान लीजिए हिंदू माइथोलॉजी का में आपका चतुर्दशी इस शब्द के साथ एकादशी जैसे चतुर्दशी एक शब्द आएगा। इसमें आप निर्णय कर लिया चतुर्दशी में बात नहीं करूँगा, किसी से नहीं मिलूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, किसी से बात सुनूंगा नहीं, एक बार कन्फाइन। तो क्या होता है आपको, जैसे ये लगता है कि मैंने एटलीस्ट 1 महीना में 1 बार या कोई स्पेसिफिकली 2 बार किसी से बात नहीं किया, ये चीज़ नहीं है। इसी को बात संयम नहीं बोलते हैं। लोग 24 घंटा में किसी का कुछ काम होगा, किसी ज़रूरत भी होगा, कोई ज़रूरत भी मंद भी आपको मिलने आया होगा, तो आप क्या करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। तो ये लोग क्या होगा, एकदम स्टैंड स्टिल हो गया। इसी से बेहतर यही है, इसी से बेहतर 24 घंटा बिल्कुल मौन होके घर में आपको बिठा के, घर को बोल्ट करके बंद कमरे में बैठने से बात अच्छा है, जितना ज़रूरी है। और माँ जी पहले बोलते हैं जो आप अगर इसको शुरू करना चाहते हो, जब शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर दो, और ज़्यादा समय मैं नहीं लगना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हूँ, मैक्सिमम एब्सोल्युटली जितना नेसेसरी है 1 घंटे के लिए एटलीस्ट कोशिश करो, जितना बहुत ज़रूरी है इतना ही बोलने के लिए, और कुछ नहीं। और इसके बाद एकदम आवश्यक शब्द ही बोलो, न एक कम ना एक ज़्यादा, ना एक कम नहीं तो एक ज़्यादा, थोड़ा सा एक शब्द कम नहीं है, एक शब्द ज़्यादा नहीं है। एब्सोल्युटली मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। श्री अरविंदो जी का बारे में आप ज़रूर तो आप कुछ पढ़े होंगे, सुने होंगे। जब ये बड़ौदा स्टोरी में बोलता हूँ, ये बड़ौदा में क्या हुआ था, आपने देखा होगा क्या हुआ था बड़ौदा में। जब बड़ौदा के गायकवाड़ आएंगे श्री अरविंदो जी के मिलने के लिए, देखो वो राजा है, इसको मिलने के लिए सारे फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे थे। इज अ वेरी बहुत बड़ा आदमी थे, फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे थे, बहुत इसका नेम एंड फेम बहुत था, ख्याति जस बहुत कुछ था। तो ये जब आएंगे तो श्री अरविंदो जी पास, श्री अरविंदो सिंपली वॉज मैंने यू एम्प्लॉय देयर। तो श्री अरविंदो जी का आके कुछ ऐसे कुछ प्रश्न आ जाएगा, पूछेंगे, तो श्री अरविंदो का आंसर क्या होगा जानते हो, येस नो और स्टॉप, येस नो और स्टॉप, कुछ भी नहीं बोलेंगे, हाँ ना नहीं तो साइलेंट हो जाएंगे। तो इसी को देखते देखते वो मालिक है फिर बड़ौदा की गायकवाड़, तो वो इसको सुनते सुनते हंस देंगे और लिखेंगे समथिंग योगिक इन इट। अब तक इसी वक्त तक श्री अरविंदो का यौगिक लाइफ शुरू ही नहीं हुआ था, आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत नहीं हुआ था। श्री अरविंदो जी बोलते हैं माइंड वॉज द साइड डोर एंट्री इनटू स्पिरिचुअल लाइफ। जो आध्यात्मिक जीवन, इसको मेन रोड में, मेन गेट के अंदर में नहीं घुसा, साइड डोर एंट्री, पीछे से आया, बाएं दाएं से आया, साइड डोर एंट्री इनटू स्पिरिचुअल लाइफ। एंड श्री अरविंदो कोट्स ऑन दिस साइलेंस, इसको बोलते हैं ऑल स्पीच एंड एक्शन कम्स प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द इटर्नल साइलेंस। जितना भी आते हैं, साइलेंस आता है, स्पीच आता है, एक्शन आता है, जो भी आता है, स्पीच एंड एक्शन, ये वो प्रिपेयर बन के रखा हुआ है। जो आप साथ आप लीजिए, आलू खरीदने के लिए बाजार जाते हो, क्या बाजार आलू बनाता है क्या? बाजार में कुछ दुकान है या कुछ पेड़ है, इसमें कुछ आलू आता है क्या? नहीं, आलू पहले से वो कुछ कहाँ पे फ्रीजर में, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, इसको निकाल के आपको मार्केट को छोड़ा जाता है। यही मार्केट में आप देखते हो इसका जो होता है वहीं पे आपको मिल जाता है, आप देखते हो ये सब है। तो ऐसे ही है, ये जो आता है इटर्नल साइलेंस, ये कहीं दुकान में नहीं मिलता है। ये कैसे प्रस्तुत होता है? ऑल स्पीच एंड एक्शन, स्पीच एंड द एक्शन, दोनों स्पीच एंड एक्शन प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द इटर्नल साइलेंस। साइलेंस कैपिटल एस एंड इटर्नल साइलेंस। अच्छा, ये साइलेंस क्या होता है और स्पीच क्या होता है? आप तो हॉस्टल में ज़रूर रहा होगा, आपका बच्चे पढ़े होंगे। इसमें जब जो रूम को जाओगे, अब इसका ऊपर एक लाइन ज़रूर लिखा होगा, क्या? साइलेंस इज सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। अब एक दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। आओ, जितना चाहे मौन हो जाओ, दैट इज़ गुड। कंपेयरिंग तो अगर हम तुलनात्मक रूप में देखेंगे तो नीरवता है वो सोना, और जो बात करते हो बकर अननेसेसरी बात करते हो, ये है सिल्वर। वैल्यू तो कुछ है लेकिन इतना नहीं है, मौन से बहुत कम है। तो इधर श्री अरविंदो आपको समझाते हैं क्या? स्पीच प्रिपेयर्स, आई एम सॉरी एक बार और बोलता हूँ, साइलेंस प्रिपेयर्स, स्पीच मैनिफेस्ट।
अगर ज़मीन प्रस्तुति नहीं होगा तो मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? घर बनाने के लिए आप फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हो। अगर फाउंडेशन नहीं होगा तो कैसे ये आपका अट्टालिका, कैसे ये घर बनेगा? तो जैसे ये फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होता है, फाउंडेशन प्रिपरेशन होने के बाद, प्रस्तुत होने के बाद आपका जो घर का निर्माण संभव होता है। तो ऐसे ही इधर क्या होता है? स्पीच मैनिफेस्ट करता है, लेकिन स्पीच कैसे मैनिफेस्ट करेगा? इसका आधार क्या है? बेस क्या है? साइलेंस प्रिपेयर्स। अगर प्रिपरेशन प्रस्तुति नहीं होगा तो कैसे होगा आपका ये स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा? तो ये कैसे कौन बनाता है ना? साइलेंस। देन सेकेंड मदर शेयर द कोर्स साइलेंस एक्ट्स। समटाइम्स हमारा क्या होता है कि हमारा वो गलत फहमी हमारा के पास है, वो ये साइलेंस है, कुछ नहीं करता है, शायद इनर्शिया है, ऐसे कुछ लगता है। साइलेंस एक्ट्स, स्पीच गिव्स द इम्पल्स टू एक्शन। अगर गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल डालने से क्या होगा? आप पेट्रोल लेकर बैठे हो लेकिन गाड़ी नहीं है तो क्या लाने का मतलब है? तो साइलेंस एक्ट, वो एक्ट अगर शुरू होगा तो इसको फोर्स कौन देगा? दैट इज स्पीच। इम्पल्सन कौन देगा? पुश कौन लाएगा? चलाएगा कौन? जो चलाएगा दैट इज एक्चुअली स्पीच। बट इनिशियली आपके पास तो गाड़ी तो होनी चाहिए, इसके बाद पेट्रोल होगा जो होगा, या सीएनजी में चलाओगे या बैटरी सिस्टम करेगा, वो तो बाद में आएगा, लेकिन तो गाड़ी तो होना चाहिए ना। तो यही जो गाड़ी का प्रस्तुति जैसे होता है, साइलेंस एक्ट, स्पीच गिव्स द इम्पल्स टू द एक्शन। देन वन स्टेप फॉरवर्ड, और एक बार, साइलेंस कंपेल्स द स्पीच परसुएड्स। साइलेंस कंपेल्स, अगर ये साइलेंस नहीं रहेगा तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे, ऐसे ही सो जाओगे। कंपेल्स एंड स्पीच परसुएड्स। जाएंगे देखेंगे माँ जी क्या बोलते हैं। बट चमत्कार क्या बोलते हैं? एटलीस्ट 1 घंटे, बहुत ज़्यादा नहीं, आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, 1 घंटे मुझे दे दो। मुझे देकर मेरे लिए कुछ काम नहीं करना, आपके लिए, आपकी साधना के लिए और आपका आगमन के लिए, ऊर्ध्व आरोहण के लिए आपको चाहिए 1 घंटा। जितना आवश्यक, वो कुछ पैसा देना खर्च नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ टाइम भी वेस्ट करना नहीं, एक आदमी जितना अति आवश्यक शब्द, ना एक चीज़ कम, एक शब्द कम, ना एक शब्द अधिक। फिर माँ जी बोलते हैं, तुम अपने जीवन का 1 घंटा लो, 1 घंटा, अपने जीवन का 1 घंटा किसी दूसरे को उधार नहीं देते हो, आप ले लीजिए और क्या करो तो तुम्हें सबसे अधिक सुविधाजनक लगे, चाहे इट इज़ अप टू योर कन्वीनियंस, व्हेन यू फील आपको जो नहीं यही सुविधाजनक है। नेसेसरली ये नहीं ऑफिस बंद करके मैं 1 घंटा नीरव रह जाऊँगा, कोई क्लास लेने जा रहे हूँ, मैं लेक्चर हूँ, पढ़ाने के लिए जा रहे हूँ, इसी वक्त में 1 घंटा ले जाऊँगा, कोई आर्गूमेंट करने के लिए मैं कोर्ट जा रहा हूँ, इसी वक्त में मुझे क्या ये करना है, नहीं, ये सब करना नहीं, ये सुविधाजनक। जिस वक्त जीवन में 1 घंटा किसी वक्त आपको जो कंफर्टेबल लगता है, कन्वीनियंस लगता है, सुविधाजनक है, तो ले लो। और उसी समय तुम्हें अपने आप को बहुत ही ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो, ऑब्जर्व साइलेंटली अंदर चले जाओ, देखो, निरीक्षण करो और वही शब्द बोलो जो एकदम अनिर्वाच्य, एक बार अनिर्वाच्य, लुक बिफोर यू लीव, जितना ज़रूरी है। अमेरिका में एक प्रेसिडेंट आपका बोला होगा, बहुत कम बात कर रहे थे, इसको बात बोलने के लिए इसका जो अमात्य थे, जो VIP ग्रुप अराउंड द प्रेसिडेंट, किसी से बैटिंग करके आया, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रपति, मिस्टर प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, मैं किसी का साथ एक्चुअली वो बाजी लगा के आया हूँ, आप अगर 2 शब्द जीत को बोल देंगे तो मैं जीत जाऊँगा, प्लीज़ मेरे लिए तो करो, मैं तो अपना कैबिनेट का मेंबर हूँ, मैं आपका तो बहुत आसपास का आदमी हूँ, बहुत अपना ही आदमी हूँ, तो बोल दो। इस तो सुनते सुनते प्रेसिडेंट जी बोलते हैं, देन यू हैव लॉस्ट। 2 शब्द अगर बोल दोगे तो मेरा जीवन में आ जाएगा एक भूकंप आ जाएगा, मैं जीत जाऊँगा, बाजी जीत जाऊँगा, किसी से बैटिंग करके बाजी जान लगा के आया हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट बोलते हैं तो ज़रूर, यू हैव लॉस्ट, देन यू हैव लॉस्ट। तो बात बोल दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, VIP। देन माँ जी फिर बोलते हैं, शुरू में सबसे पहले कठिनाई वो जानने की होती है क्या एकदम अनिर्वाच्य क्या होता है चीज़, दैट इज इनएविटेबल। सबसे
बिल्कुल अनिवार्य है जो उसको मैंने बोलना है, वो चीज़ क्या है, वो वर्ड क्या है, पहले इसको चल बोलना चाहिए। क्योंकि 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, आपको एक ही बात शब्द बोलना है, क्या करना है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। किसी एक बिजनेसमैन था, इसका 4 बच्चे हैं। एक टाइम हो गया, वो बेड रिडन हो गए, आने जाने का वक्त हो गया, मरने का वक्त हो गया, इसका बिल्कुल बात बोलना बंद हो गया। तो क्या करेंगे? बहुत बड़ा धनी था, पैसा कहाँ से लगाया, कहाँ को किसको दिया, इस किसी को मालूम नहीं। तो इसी के सामने एक बगल में कोई साधु रहता था। इसके ये लोगों को, ये बच्चे लोग जाकर मिले, जो कुछ करो। वो साधु बोलते हैं, मैं आपको ऐसे मंत्र दूंगा, ध्यान करो, ध्यान के बाद आप ये अगर मंत्र को पढ़ दोगे तो ये वो एटलीस्ट एक ही सेंटेंस मैक्सिमम बोल पाएगा। ये भी बोलते हैं ठीक है, एटलीस्ट हम जानना चाहते हैं वो जो ये जो प्रॉपर्टी किसी को दिया, कहाँ पे रखा। तो आ गए, ऐसे ही सब बैठे थे, वो जो मंत्र को लेकर चारों तरफ बैठे हैं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट बना के बैठे हुए हैं। तो मंत्र का भी रंग लाया, काम दिखाया। बाप ने क्या हुआ, आँखें खोलते हैं, दोनों आँखें खोल लेते हैं, देखते हैं ये सारे लोग इधर बैठे हैं, रोते हुए हैं, और सब कुछ देखते हैं। शायद ये बच्चे लोग बहुत सोचते हैं कुछ ऐसे कुछ बोलेंगे जो कुछ हमारा कुछ फ़ायदा होगा, मटेरियल ज्ञान कुछ हम मिल जाएगा। लेकिन इमीडिएटली वो बोलते हैं, वो जो पिताजी जो डेथ बेड में पड़े हुए हैं, जाने आने का वक्त है, बोलते हैं, अरे निकम्बो, इधर क्या करते हो, दुकान खुला है। और ख़त्म, चले गए। लोग बोलते हैं हम इतना पैसा खर्च करके क्या किया, स्पीच कंट्रोल। तो बोलते हैं पैसा तो पुराना पैसा क्या होगा क्या नहीं, ये लोगों का दिमाग में चलते हैं। लेकिन एक बात बोला, जाओ दुकान खोलो, इधर निकम्बो इधर क्या करते हो, चलो, बस ख़त्म। तो जितना ही पहले आपको सोचना चाहिए, जानना चाहिए व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट नेसेसरी, अनिवार्य क्या है, एक को जान लेना चाहिए। और अपने आप को एक अभ्यास होगा, मेक इट ए प्रैक्टिस, मेक इट ए हैबिट, और दिन भर दिन तुम अच्छा करने पर चलोगे। अगर आज जान दोगे, पहला 100% सेट नहीं होगा, कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश करते चलो, जानते चलो, अनुभव बढ़ता जाएगा, अनुभूति तो आता रहेगा। इसी के बाद जो बोलोगे तो वही तो, इसी को बोलो वही तो होगा। बाद में तुम देखोगी, आज 1, कल 2, इसके बाद परसों 3, कैसे करते जाओगे। एक दिन आएगा, तो जानते हो, जब तक तुम कुछ नहीं बोलते और क्या होता है, मौन रहना मुश्किल नहीं होता। इससे पहले नहीं हो रहा था, लेकिन आप सोचते हो अभी महीना ही रहना ही मेरा आदत ही पड़ गया, जैसे आपको बात बोलना ही आदत पड़ गया था। इससे अगर अभ्यास करते जाओगे, अनुभूति लेते रहोगे, तो एक बार ऐसे आएगा और कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। हमेशा बोलते हैं कि नहीं पड़े होता, किंतु जिसमें तुम बोलना शुरू करने के लिए हमेशा जिन्हें बोलने के आवश्यक था आपके लिए, इसी को छोड़ के तुम इधर बोल रहे थे। ये अभ्यास करने के बाद यू हैव गॉन टू ए पॉइंट, ध्यान केंद्रित हो गया, केंद्र के पास आप घूमते रहे, तो जितना आवश्यक है, तो वर्ड्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, वही करने चलते हो। ऐसे कि 2, 3 या 10, 20 प्रचेष्टा के बाद, अटेम्प्ट के बाद जो तुम बोलोगे वो सही निकलेगा और फ्रूटफुल होगा, फलवती भी होगा। नेवर यू विल फल्टर, कभी भी आपका कुछ नहीं होगा। ये जानते हुए कि ये साधना की ज़रूरत है। वो साधना एक दिन होता नहीं होता है, इट इज़ ए प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। आज कुछ करो, काल करो, कल करो, लेकिन एक बार सोच लेते हो तो मेरा हो गया, मैं चल जाता हूँ, ये होने वाला नहीं है। दिस इज ए रेगुलर एंड हैबिचुअल प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे, और एक बार फिर ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत शॉर्टली में भी कल हम मिलेंगे। आज के लिए वार्ता को यहाँ पे विराम देते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। गुड लक।